नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हुए हैं गुरुदत्त। गुरुदत्त का नाम ऐसा है कि शायद ही कोई फिल्म हिंदी फिल्मों का प्रेमी हो और उनका नाम उसने न सुना हो। उन्होंने 1959 में एक फिल्म बनाई थी, कागज़ के फूल। कागज़ के फूल में एक गीत था। उस गीत की कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं तो आपको किस संदर्भ में, जो वर्तमान संदर्भ है उसका वो समझ में आएगा। इस जो बात कहने जा रहा हूं उसका फिल्म से लेना देना नहीं है। हमेशा की तरह जो बात कहने जा रहा हूं उसका सीधा राजनीति से ही लेना देना है। अरे देखी सबकी यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी अब आस नहीं, मतलब कि दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक उतरती है। फिल्म का संदर्भ दूसरा था, लेकिन ये यहाँ जो संदर्भ है वो इंडिया नाम का एक गठबंधन बना था, इंडी गठबंधन। उसमें 27 दल जुड़े थे। जून 2023 में ये गठबंधन बना था और लग रहा था कि देश की राजनीति बदलेगी। बहुत से लोगों को तो उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी को हराने का, हटाने का और भाजपा को सत्ता से बाहर भेजने का फॉर्मूला मिल गया है। तो यूरेका यूरेका बोलकर तमाम विपक्षी दलों के नेता दौड़ पड़े कि फॉर्मूला मिल गया, अब नरेंद्र मोदी को हटाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और उनकी पहली बैठक हुई पटना में, बिहार की राजधानी में। और इस गठबंधन के निर्माता निर्देशक बने, अघोषित रूप से ही सही, अनौपचारिक रूप से ही सही, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। तो पहले गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस पार्टी ने और उसके कुछ साथियों ने मिलकर पहला काम ये किया कि नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर किनारे कर दिया। नीतीश कुमार को जल्दी ही समझ में आ गया कि वो जिस महत्वाकांक्षा से यहाँ आए थे, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़िए, इस गठबंधन का संयोजक भी बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर खेल खेल रहे हैं, न बनाने का बहाना तलाश। तो नीतीश कुमार को समझ में आ गया, उनको लगा कि उनका भविष्य यहाँ नहीं है, यहाँ रहते हुए उनका राजनीतिक भविष्य जो है अस्ताचल की ओर चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और फिर से एनडीए में वापस लौट गए। पलटू राम का नाम उनका पहले ही पड़ चुका था, एक बार और पलटने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। उनकी जो छवि बन चुकी है वो बन चुकी है, उसमें कोई न तो गिरावट होनी थी और वृद्धि होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो नीतीश कुमार ने तय किया कि वो अब इंडिया का नहीं, एनडीए का हिस्सा होंगे। यहाँ से जो शुरू हुई गिरावट इस अलायंस में, विपक्षी दलों के गठबंधन में, वो आज तक रुकने का उसका सिलसिला उसका रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के अलग होने के बाद बिहार में पश्चिम बंगाल से हुंकार भरी ममता बनर्जी ने, उन्होंने पहले कहा कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देंगे, जो 2 सीटें 2019 में वो जीती थी, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि 2 सीटें भी नहीं देंगे, हम 42 की 42 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और आश्चर्य की बात ये देखिए, विडंबना ये देखिए कि राहुल गांधी तब भी ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भी कह रहे थे कि हमारे बीच में सीटों के तालमेल की बातचीत चल रही है और बातचीत बड़े अच्छे माहौल में चल रही है। यानी राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है ज़मीन पर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। भारत रत्न उनके देने के फैसले का स्वागत करते हुए जयंत चौधरी, जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, उन्होंने इंडिया अलायंस से नाता तोड़ लिया और एनडीए के साथ हो गए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस आरएलडी के भरोसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खास तौर से, और राहुल गांधी उससे भी ज़्यादा, उनको बड़ी उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा और उसमें सबसे बड़े उनके सहयोगी और साथी बनेंगे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी रास्ते में छोड़कर उनको चले गए। उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचती उससे पहले छोड़कर चले गए और उनकी यात्रा यानी राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची
तो उनकी बहन ने भी एक तरह से साथ छोड़ दिया है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रियंका वाड्रा इस यात्रा में आज तक शामिल नहीं हुई है। 38वां दिन है आज इस यात्रा का। 38 दिन में एक दिन भी प्रियंका वाड्रा इस यात्रा में शामिल नहीं हुई। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना था तब उन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूं, अस्पताल में भर्ती हूं। हालांकि 2 दिन पहले ही वो सोनिया गांधी के साथ राजस्थान में थी। लेकिन हो सकता है बीमार हो, मैं ये इस बात से इनकार करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनकी तबीयत नहीं ख़राब है या बीमार नहीं है। लेकिन भाई बहन में कुछ चल रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि इस समय प्रियंका वाड्रा बीमार हैं, लेकिन 38 दिन से तो बीमार नहीं हैं, ये तो सबको मालूम है। तो जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहिष्कार किया है बिना घोषणा किए, उससे पता चलता है कि कांग्रेस में समस्या क्या है और समस्या क्यों है। समस्या क्या है ये भी मालूम है कांग्रेस के लोगों को, समस्या क्यों है ये भी मालूम है। लेकिन असहाय हैं जो कांग्रेस में हैं इस समय, वो या तो इस पूरे कांग्रेस के क्षरण में हिस्सेदार हैं या फिर मूक दर्शक हैं। दोनों परिस्थितियों में जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते, स्थिति में कोई बदलाव ला नहीं सकते, और जो इसमें शरीक है उनको लगता ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब राहुल गांधी जैसे नेता को ये लगता है कि बातचीत टूटने के बाद टीएमसी से कि नहीं बातचीत चल रही है और हमारा गठबंधन हो जाएगा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं। आरएलडी के जाने का घाव अभी भरा नहीं था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक घोषणा कर दी। पहले पंजाब में कहा कि पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट, 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी। फिर दिल्ली में तो जो कहा वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। कहा कि जो है कांग्रेस डिज़र्व तो एक भी सीट नहीं करती, लेकिन 1 सीट दे सकते हैं। बाद में घोषणा कर दी कि वो 1 सीट भी नहीं देंगे, कांग्रेस को कोई सीट नहीं देंगे। 7 की 7 सीटों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और याद रखिए, जितनी पार्टियों के नाम ले रहा हूँ इनमें से कई ऐसी हैं जो अब भी ये दावा कर रहे हैं कि इस गठबंधन में, राष्ट्रीय गठबंधन में वो शामिल। फिर असम में AIUDF अलग हो गई, उसने कह दिया वो अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। और सबसे तगड़ा झटका मेरी नज़र में जो सबसे आगे बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में कोई तालमेल सीटों का नहीं करेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही वो सुनकर आपको हंसी आ सकती है। उन्होंने कहा गठबंधन की बात हुई थी, हम गठबंधन करना भी चाहते हैं, लेकिन मैं जो समझ रहा था गठबंधन का मतलब वो जो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं उन पर गठबंधन में किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, इसके बारे में बातचीत होनी थी। जम्मू कश्मीर में लद्दाख की यूनियन टेरिटरी को मिला दें, हालांकि अब तो जम्मू कश्मीर भी जो है यूनियन टेरिटरी है, मिला दें तो 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 में से 3 जम्मू की 2 और लद्दाख की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और घाटी की 3 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बाकी न तो कांग्रेस के पास कोई सीट है और न ही PDP के पास कोई। और आपको एक बात और बता दें, कोई आश्चर्य में मत पड़िएगा अगर आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये घोषणा कर दें कि उनकी पार्टी NDA में शामिल हो रही है। इसकी प्रबल संभावना है। जिस तरह की भाषा दोनों पिता पुत्र बोल रहे हैं, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, इंडिया अलायंस से उनका कोई नाता रह नहीं गया है। भले ही वो कहें कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं, भाई जब जम्मू कश्मीर में आप सीटों का तालमेल नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में रहने या न रहने का मतलब क्या है। तो इस बयान का एक ही मतलब है, अभी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत फाइनल नहीं हुई है। जिस दिन फाइनल हो जाएगी उस दिन घोषणा हो जाएगी। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के झटके का दर्द खत्म नहीं हुआ था कि PDP ने झटका दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में कोई अलायंस नहीं करेंगे, हम सभी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी जम्मू कश्मीर में कोई अलायंस नहीं, कोई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब ये विचित्र सा गठबंधन है जो राष्ट्रीय स्तर पर कहने को है लेकिन राज्य में नहीं है। गठबंधन जो होना है वो तो राज्य में होना है।
तो जब राज्य में नहीं है तो उसके राष्ट्रीय स्तर पर होने न होने का मतलब क्या है? तो राहुल गांधी के मन में इसी गीत की अगली पंक्ति बज रही होगी कि एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ये कैफी आज़मी का गीत है। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब इस गठबंधन में रह कौन गया है? आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। महाराष्ट्र में 2 टूटी हुई पार्टियां, उद्धव साहब बाला ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने ताज़ा झटका दिया। सबसे ताज़ा झटका दिया समाजवादी पार्टी ने जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश में। उसके अगले दिन कहा, जब वो अमेठी में पहुंच रहे थे, तो कहा कि 15 सीटों पर अगर अलायंस की घोषणा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अलायंस नहीं। आखिर में जब लगा कि और दबाव डाल सकते हैं तो आखिरी ऑफर दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, कि 17 सीटें देंगे, अगर हाँ करते हैं तब अमेठी की सभा में आऊँगा। अब आप देखिए कांग्रेस की हालत। राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक वारिस जो पार्टी है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जो इतने लंबे समय तक, कई दशकों तक केंद्र में सत्ता में रही है और राज्यों में सत्ता में रही है, उसकी हालत ये है कि उसको अल्टीमेटम अखिलेश यादव दे रहे हैं और अपनी शर्तों पर समझौता करने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। तो जो बच्चे हैं उनमें डीएमके, जेएमएम, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है, लेकिन मानकर चलते हैं कि अभी बचे हुए हैं। इनमें से किसी पार्टी से कांग्रेस पार्टी की सीटों के तालमेल की बातचीत जो है वो पूरी नहीं हुई है, या कहें वो औपचारिक रूप से हो ही नहीं पाई है कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गठबंधन का क्या हाल है, और गठबंधन से भी ज़्यादा कांग्रेस का कितना बुरा हाल है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं। उनको इस घूमने में मज़ा आ रहा है, उनको लग रहा है कि यही राजनीति है, यही करके वो सत्ता में आ सकते हैं। तो दिवा स्वप्न देखने का तो सबको अधिकार है, राहुल गांधी को भी है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।